कि एक तांत्रिक था, बंगाल के ही रहने वाला। वो रास्ते के साइड में खड़ा था, आंखों देखा हाल है लोगों का कि एक लॉरी आ रहा है, बीच में आ गया। आपने एक अपना जिन एनकाउंटर बताया था। तो रात के 12-1 बजे मैं गया वॉशरूम। जब खोला, अनफिनिश्ड स्टोन स्टैचू जैसे दिखता है वैसा एक आदमी खड़ा था। आंख पूरा का पूरा लाल था। 1 सेकंड के लिए मुझे दिखा। उसके बाद आपके पास कौन कौन सी सिद्धि साधनाएं हैं अभी? यक्षिणी, वर्णिनी, शाकिनी, गंधर्व, देवियां, ये सारे के सारे सिद्धि मैंने करी हैं। जो मुंडी तांत्रिकों के पास होती है, ये शव की होती है या फिर किसी को उस टाइम पर मारा जाता है? सर उसका ही रहना चाहिए। जैसे हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसको 6 महीने मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। फिर उसको उठा के अच्छे से क्लीन करना होता है। उसको दारू से नहाना पड़ता है। सामग्री क्या क्या तंत्र की? तंत्र का सामग्री वगैरह होता है, बहुत अटपटा होता है। एक रेप्टाइल होता है, उसका जो सेक्स ऑर्गन है उससे बहुत सारे वशीकरण वगैरह काम में लिए जाते हैं। ये कच्चा कलवा हो गया नाजायज, और जिनके एबॉर्शन किया हुआ है उनको जब गाड़ देते हैं, हल्दी से अच्छी तरह नहला के छोटा वाला कंकर वो उसके मुंह में दिया जाता है। आप अगर उसको सुनेंगे, कोई कंकर ऐसे च्यू कर रहा है, वो सुन के ही आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो आप कह रहे हो भारत के अंदर जो भी चल रहा है वो तिब्बतन तंत्र है। जैसे दशमहाविद्या, ये टिबेटियन कल्चर से है। 64 तंत्र और 64 योगिनी, एक एक तंत्र के लिए एक एक योगिनी। ये लोग तंत्र, मंत्र, यंत्र और सामग्रियां इतनी बारीकी से जांच करके काम में लेते हैं। जैसे छिन्नमस्ता हो गया, बगलामुखी हो गया, इन लोगों का पोस्चर देखिए, सारे के सारे। नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए नहीं है जो अंधेरे से डरते हैं। हमारे साथ है आज के पॉडकास्ट में शंभुनाथ अघोरी जी, एक ऐसे तांत्रिक जो बंगाल की अनदेखी तंत्र विद्याओं के जानकार हैं, जिन्होंने उन जगहों पर साधना की है जहां रात का अंधेरा कभी भी वापस नहीं लौटा। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बंगाल के गुप्त तांत्रिक कर्मों, प्रेत आत्मा और ऐसे रिचुअल्स के बारे में जो सिर्फ चुने हुए साधक ही कर पाते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है असली डर का दर्शन। अगर आपको सुपरनैचुरल, तंत्र और घोष से जुड़ी असली बातें सुननी है तो अभी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो द रियल वन चैनल को, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वो शायद आपके सपनों में भी दिखाई दे। वार्निंग, हेडफोन लगाए और अकेले इसको कभी मत सुनना। आपको वैसे पता है इस बात का कि जो आपने ये भेष है ना, इससे बहुत लोग डरते भी हैं। पता है आपको? जी। कारण क्या है? अनकॉमन है, किसी ने नहीं देखा इससे पहले। लेकिन भगवे से नहीं डरते। हाँ। काले से क्यों डरते हैं? अंधेरा, अंधेरे में तो सब, हर कोई डरता है ना, इसीलिए। लेकिन बात है ऐसा कि आप पृथ्वी से ऊपर चले जाओ, महाकाश, वो भी तो काले हैं। महाकाल काले हैं, काले से जन्म हुआ है, काले में ही खत्म होगा। बात है ऐसा। लाल कहाँ से आया? जैसे बहुत सारे तांत्रिक रेड पहनते हैं ना। हाँ जी। आप आग में किसी भी चीज को डाल लो, धीरे धीरे वो लाल होता हुआ दिखाई देगा आपको। इसका मतलब है शक्ति, पावर, एनर्जी, नेचर। इसलिए उन लोगों का कपड़ा है लाल। अघोरी लोगों का है महाकाश, अंतिम शून्य, जिसके आर पार नहीं होता। ऐसा फर्क क्या है? मैं बहुत लोगों से पूछ चुका हूं, आप तांत्रिक हो या अघोरी हो? क्योंकि दोनों में फर्क है। तंत्र बदनाम है, आप समझो। वो तो है, वो तांत्रिक। देखिए, तंत्र होता है एक सब्जेक्ट जो काम करता है उस पे, वो हो गया तांत्रिक। हाँ। हुआ। अब तंत्र में आता है 3: तंत्र, मंत्र, यंत्र। तंत्र मंत्र तो ठीक है, ये मंत्र मैंने बोला, कुछ चैंट किया, ऐसा हो गया। यंत्र क्या है? यंत्र एक बस एक कुछ ड्रॉ कर दिया, ये कैसे हो गया? आपका नाम क्या है? दीपक। मैं उसको लैटिन में लिखूँ, आपको समझ में आएगा? नहीं समझ आएगा। वो हो गया देवी देवताओं का नेम। ये संकेत है, एक त्रिकोणमिति बोला जाता है इसको। तंत्र इज ए प्योर साइंस। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, कोई भी कुछ बोल रहा है ना, वो यूनिवर्स में जा रहा है, वहां पे जाके टोक रहा है। धरती गोल है, आप जैसा काम करोगे
आपके पास वैसे ही लौट के आएगा। वो बात ठीक है आपकी। मेरा जो पर्पस है ना आपसे पूछने का वो ये है कि एग्जैक्ट ये जो भेस है, ये भेस लोगों के सबकॉन्शियस में डर पैदा कर रहा है। क्योंकि अब चाहे इसको एक कुछ भी कह लो आप, लोगों ने चाहे इसको फैला ऐसे दिया हो, क्योंकि आप अगर कोई मूवी देख रहे हो, अगर एक बात मैं बोल देता हूँ, कोई भी रूम में अगर अंधेरा हो, आप जाने से डरोगे? थोड़ा डर तो लगेगा, क्या है नहीं है। मतलब जिसको अंधेरे की आदत नहीं है वो तो डरेगा। हाँ, किसी ने इसको जाना ही नहीं ठीक से। और सीरियल में क्या दिखाता है, वही कह रहा हूँ मैं, सीरियल्स में देखो आप। हाँ, जो कपालिक होते हैं, अघोरी वगैरह होते हैं, ऐसे शमशान में बैठे हैं, वो सब वो कुछ गलत करने के लिए बैठे हैं। हाँ, देखो ये है शक्ति। करण क्या है? शक्ति है। करण से सब कुछ अभी दुनिया चल रहा है। अगर आदमी से हाथ देगा तो मरेगा। तंत्र इज ए प्योर साइंस, प्योर एनर्जी। इसमें ताकत भरा पड़ा है। जो इसको खींच सकता है, अपने समा ले सकता है, वो समा लेगा। बात है ऐसा। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि आप कोई सीरियल देख लो, ऐसा कुछ भी देख लो, किसी को किसी के ऊपर मारण करवाना होता है तो वो तांत्रिक के पास जाते हैं, वशीकरण कराना होता है। मजा लगता है ना, क्योंकि जो सटीक जो इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, पहले वेदों का पाठ होता था, अभी तो नहीं होता है, अभी तो सब इंग्लिश मीडियम है। तो जो बदनाम उस पे लगाना इजी है जिसके बारे में सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है। वो बात आपकी ठीक है। हाँ, मेरा पर्पस ये है जानने का, क्या तांत्रिक परमात्मा से भी ऊपर है? नो, नेवर। कैसे? परमात्मा की बनाई हुई वो विधि अपना कर नहीं, उसको तोड़कर, कि वो किसी के कहने पे किसी का मारण कर दे या वशीकरण कर दे, तो ये एक पैटर्न को तोड़ना नहीं है, ब्रेक करना नहीं है। अगर देखा जाए तो ऐसे समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का उस टाइम पे, समझ लीजिए कि अप्रैल के महीने में उसका एक काम होना है, ऐसे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है। चलो ठीक है, हुआ, ठीक है। अब लेकिन उस आदमी से उसका झगड़ा है, तभी मतलब तंत्र इस रोल में आएगा कि उसी वक्त उसने कोई काम करवाया, तब जाके उसका काम हुआ। लेकिन एक बंदा है जिससे सिर्फ मेरी जलन है, मैं चिढ़ता हूं और मैं चाहता हूं इसका स्तंभन हो जाए, मारण हो जाए, दर दर भटके। वो तो गलत है करना। देखिए, ये हम लोग तो एक जीव हैं, हम लोग जीव हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों का जो शक्ति आप बोलो या फिर जो एनर्जी बोलो, खुद में है। हम लोग एक रोबोट है, समझ लो। अगर एक मुक्का मारेगा दीवार पे तो अपने को भी लगेगा, दीवार पे भी थोड़ा बहुत चोट आएगा। वो कोशिश कर रहा है कि मैं स्तंभन करूं इसको। हाँ, कर दिया, लेकिन उसका जो ड्रॉबैक है, बाउंस बैक है, उसको लेना पड़ेगा। दुनिया गोल है, घूम के उसी के पास आएगा। इसीलिए तांत्रिक का अभी बुरा हाल है। तांत्रिक लोगों का थोड़ा सोच समझ के काम लेना चाहिए। लेकिन कितना पॉसिबल है अपने? पॉसिबल तो है, मैंने बोला ना, एनर्जी। आप जो बोल रहे हो वो है डेस्टिनी, और मैं जो बोल रहा हूँ ये है थोड़ा बहुत के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। ये अल्टीमेटम नहीं है, कुछ देर बाद वो तो टूटेगा ही। ऐसा है बात। मुझे ये जानना है, लोग अपने लाइफ में जब आप पैदा हुए होंगे तो आपने सोचा था कि तंत्र में जाऊंगा, तांत्रिक बनूंगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, हम लोगों का जो कुलदेव है वो है शिव जी, ठीक है। और जो पाताल से आते हैं, शंभू बोलते हैं, शंभुलिंग, वो हमारे वंश में है। तो मेरे दादाजी पूजा पाठ करने वाले तांत्रिक थे। उनका एक वो ये भी थे एस्ट्रोलॉजर। उनका एक प्रेडिक्शन था कि हमारे वंश में ऐसा कोई पैदा होगा जो एनलाइटन करेगा, एनलाइटमेंट लाएगा वंश को। तो उस हिसाब से मेरे वंश का जो मैं इस जनरेशन में मैं हुआ हूँ। कभी सोचा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आता गया कॉन्टेक्ट। कैसे रुचि है, यही मैं जानना चाहता हूँ कि
राह बड़ी अलग है। ये तंत्र आपको चुनता है, आप तंत्र को चुनने वाले नहीं होते। जी, बात तो सही है। तो कैसे घूम के आप इस राह पर आए, यही मेरा अभी। देखिए, जो मेरे बारे में जो एक्चुअली मेरे बारे में नहीं, इस कैंडिडेट के बारे में जैसे प्रेडिक्शंस था उससे मेरा काफ़ी मैच होता है। और जब धीरे धीरे एज बढ़ना स्टार्ट हुआ तो मेरा रुचि पहले एस्ट्रोलॉजी में था। एस्ट्रोलॉजी में जाने के बाद देखा ऐसे ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जिसका कुछ सलूशन पत्थर से नहीं होता था। तब जाके मुझे दूसरा कुछ चुनना था। ठीक है। मैंने इसे चुना, या फिर आप बोल सकते हो तंत्र ने मुझे चुना। तंत्र ने आपको चुना। तो ऐसे ऐसे रुचि तो मुझे जानना है कि ये मतलब सत्य क्या है, पृथ्वी के उस पार क्या है, भगवान क्या होते हैं, उसका अगर होते हैं तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होते हैं, बुरा लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। कुछ तो फैक्ट है जो हिसाब नहीं मिल रहा। अभी मिला थोड़ा बहुत। क्या मिला? कि आप अगर कर्म अच्छे करोगे उसका रिजल्ट इस जन्म में ही मिलेगा। ये तो गीता पढ़ने से भी मिल जाता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मेरा बात तो कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल करिए, आप बात कंप्लीट करिए। तो ऐसा नहीं है, वो दूसरे जन्म तक भी जाता है। ये है अल्टीमेटम। गीता तो हर किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन पॉडकास्ट सब देखेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो आप ये इसे वेद बोलो, इसको ऑकल्ट बोलो, आप इसे तंत्र बोलो, जो भी साधना इसको बोलो, इसमें अगर डीपली इन्वॉल्व हुआ जाए तो आपका आंखें खुलेगी। ज्ञान, योग, षट चक्र जिसको बोला जाता है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होना स्टार्ट होगा। आदमी को समझ में आएगा कि इसके पीछे ये है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा। लेकिन भक्ति मार्ग नहीं चुना आपने, तंत्र मार्ग ही क्यों चुना? क्योंकि भक्ति मार्ग भी उतना ही शक्तिशाली है। आपने श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बिल्कुल सुना है। आप दुनिया में कोई भी भक्ति मार्ग के चलने वाले जो भी गुरु हैं उनके जो लाइफ हिस्ट्री है वो आप उठा के देख लो कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा कुछ करना ही पड़ा जो तंत्र से जुड़ा हुआ है। कोई एग्जांपल? जैसे उनका जो रामकृष्ण परमहंस जी का पंचमुंडिका आसन था, वो तो पूरा का पूरा तामसिक साधना है। ठीक है। तो वो क्यों, कैसे? भक्ति मार्ग पूरी सात्विक है। देखिए, मार्ग उससे सात्विक या तामसिक का कोई मतलब कनेक्शन नहीं है। ठीक है। जो लामा है तिब्बत में वो भी तो भक्ति मार्ग में है, तांत्रिक भी है, लेकिन वो लोग तो तामसिक है। जो समझ लीजिए हनुमान जी का आराधना करते हैं वो सात्विक है। ऐसे जो नृसिंह करते हैं, नृसिंह जी राजसिक है, नरसिंह वो राजसिक है। इससे ऐसे कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। भक्ति मन के अंदर है। कोई अगर आदिवासी माँ को भोग देगा, दूसरे किसी चीज से हो सकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ना भटकाव बहुत ज्यादा है तो बहुत, समझ रहे हो आप? और अगर किसी को परमात्मा तक, तंत्र का पर्पस भी परमात्मा ही पाने का होगा, तो पाना है तो कौन सा मार्ग चुने? सात्विक, राजसिक, तामसिक, तेज कौन चल रहा है, बचाव किस में है? वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका भाव कैसा है। हर तरीके से पाया जा सकता है परमात्मा को। हाँ, आप कैसे भी चल लो। आपका अगर डेस्टिनेशन दिल्ली है, वो आप कहीं से भी चल लो, पैदल चल लो, प्लेन से आओ, ट्रेन से आओ, कार से आओ, ऐसा कोई बात नहीं। आपको जैसा अपने बजट के ऊपर है। हाँ? अपने बजट के ऊपर है। अपने बजट के ऊपर है और अपना जो इच्छा है टोटली उनके ऊपर इच्छा और है। और एक बात होता है वो है मतलब लिखा क्या है आपके नसीब में। ऐसा मानते हो आप इस चीज को, नसीब का लिखा? तो तंत्र इतना पावरफुल है जो लिखा हुआ है उसको मिटा सके? कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं। तंत्र हो गया जैसे गाड़ी का वो जो स्टीयरिंग, गड्ढा है, थोड़ा सा काट के निकल जाओ, नॉट फॉर परमानेंट। आप तो गड्ढे को वो पूरा का पूरा उसको ठीक नहीं कर सकते, आप उसको थोड़ा सा
अवॉइड कर सकते हो। बात है ऐसा। कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में बताइए हम्म। जो जरूरी है या फिर आपने करी है ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। योगिनी साधना के बारे में बताऊंगा। ठीक है। देखिए, योगिनी हो गया जो 64 योगिनी बोला जाता है, 64 तंत्र होता है, उस हिसाब से 64 योगिनी होती है। देवी नारसिंही बोल के एक योगिनी है, नारसिंही, उनका नाम भी नारसिंह है, नारसिंही, नरसिंह नहीं। ठीक है, नारसिंही। हाँ, उनका दूसरा नाम भी है, उनका नाम है निकुंबिला। निकुंबिला जी, वो रावण के पुत्र इंद्रजीत का आराध्य देवी था। वो ब्लैक मैजिक में माहिर होते हैं, क्योंकि वो जो क्लाउड के पीछे से जो वार करते हैं, ये तो माया है, ये माया। समझा नहीं मैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे समझ लीजिए आप मेरे सामने बैठे हो, हाँ जी, आपके हाथ में तलवार है, मेरे हाथ में तलवार है, ठीक ये है। सम्मुख समर है। लेकिन पीछे से आपने किसी को भेज दिया खंजर घोंपने के लिए, वो दिखाई नहीं देगा, ऊपर से ठीक है, क्लाउड में से जो आएगा। ठीक है जी। इसमें निकुंबिला जी साधक को वरदान देती है। बहुत सारे, देखिए ये सब जो योगिनी होता है ना, इनको बोला जाता है उपदेवी। उपदेवी जी, जो पूरा का पूरा देवी नहीं है, लेकिन है माँ का अंश ही। तो इन लोगों का जैसे रिएक्शन भी फास्ट होता है, और जो भी देना हो, अगर थप्पड़ लगाना हो या फिर भोग कुछ गिफ्ट देना हो, वो जल्दी करेंगे, टाइम नहीं लेते। ठीक है। माँ है एकदम अल्टीमेटम। माँ के आने से पहले ये लोग आते हैं डराने के लिए, बहुत सारे हैं ऐसे। तो ये जो देवी है, इसका इन लोगों का बहुत बहुत टाइप का है, बहुत टाइप का है। जैसे इन लोगों का माला जो होता है वो गधे के दांत से होता है। गधा होता है ना, उनका दांत से माला होता है इन लोगों का। ठीक है। अच्छा, जो कपाल जो होता है वो सांप का होता है, सांप, बड़े वाला सांप, किंग, जैसे पकड़े किंग कोबरा। उस कपाल में साधक को कुछ पीना अगर पड़े, पानी पी लो, चाय पी लो, ऐसे जो भी पीना है उसमें पीना पड़ता है। एक टाइम रहता है, उसमें सब कुछ करना पड़ेगा। आप मतलब इसमें नहीं रह सकते, थोड़ा दूर में जाके अलग से रहना पड़ेगा। ठीक है जी। 11 दिन साधना के बाद माँ आएंगी, वो पूछेंगी आपसे, आप मुझसे किस रूप में मिलना चाहते हो। जो आप निकुंबला योगिनी बता रहे हो। हाँ जी। तो मतलब भार्या, मतलब पत्नी, माँ, या फिर बहन। सेफ किस में? मदर, माँ, माँ बोल दो। आपने किस रूप में सिद्ध की हुई है? माँ, माँ के रूप से। ठीक है। क्योंकि अगर पुत्र कोई गलती भी करता है, माँ क्षमा कर देता है, लेकिन बाकी दो रूप में ऐसा नहीं होगा। बहन भाई में झगड़ा होता है, और पति पत्नी के बारे में बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए माँ का जो रूप है उस हिसाब से करने में ही सेफ रहता है, और सिद्धि भी जल्दी मिलती है। लेकिन सबके सैक्रिफाइस अलग अलग है। आपने सही कहा कि माँ अलग रूप में आपको, लेकिन नहीं, सैक्रिफाइस सबके लिए एक ही है। वो सैक्रिफाइस देने के बाद ही तो वो आएंगी। ठीक है, लेकिन वो हर रूप फिर अलग है। नहीं, मैं जब बोलूंगा माँ, तब जाके रूप चेंज होगा, उससे पहले एक ही रहेगी। वो बात ठीक है। हाँ, लेकिन आपने जैसे माँ रूप में सिद्ध किया, कि जिसने बीवी रूप में सिद्ध किया, तो उसके काम मेरे हिसाब से तो ज्यादा जल्दी होने चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब बुला रहे हैं उसको, तब तो ऑलरेडी आप बुला चुके हैं उसको। मतलब वो जब आएंगी आपके पास, तब तो ऑलरेडी काम मतलब हो गया, बन चुका काम। ठीक है, तो हो गया। अब आप मतलब पूछ ली, अब वो जब पूछेंगी उसके बारे में अब बोल देना कि आप मुझसे ऐसे रूप में। कितने दिन की टोटल ये सिद्धि है पूरी? इसमें मतलब कितना वक्त लगता है? कितना वक्त लगता है? 11 दिन। सिर्फ 11 दिन के अंदर? और मंत्र या फिर आपको कैसे रहना होता है उन 11 दिनों तक? 11 दिनों तक सिर्फ इतना तक पहन सकते हैं, ठीक है, बस, और कुछ नहीं। और ये करना होता है सबसे ज्यादा जिस दिन ठंड पड़े, उन 11 दिनों में।
और ये शमशान में होती है, बंद कमरे में, या फिर कैसे? एक्चुअली पहाड़ में होने से ज्यादा अच्छा रहता है, पहाड़ में होने से अच्छा रहता है, क्योंकि इस साधना को करने के लिए जो अटूट जो मनोबल लगेगा, तो सर्दी वो साधक को पूरा खत्म कर देगा। वो अटूट मनोबल चाहिए होता है कि मैं इसको करूं, कंप्लीट करूं। ठीक है। और सबसे ज्यादा दिक्कतें क्या क्या आती हैं? क्या कोई और प्रेत भी अटैक कर सकता है, या फिर कोई वहां पर जो छोटी मोटी एंटिटी है वो आपकी साधना भंग करने की कोशिश कर सकती है? योगिनी साधना में इतना उतना प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन जो थोड़ा बहुत आ जाता है। यक्षिणी में? यक्षिणी में होता है प्रॉब्लम। कितना प्रॉब्लम होता है? जैसे समझ लीजिए यक्षिणी ये सब पहले बोला गया है कि हिमालय के उस पार यक्ष रहते हैं। ठीक है। पहले वाले हिमालय के उस पार क्या है? चाइना है। ठीक है। और पहले बोला गया है कि यक्षिणी ये सब बहुत इंसान से बहुत आगे है, मतलब किसी भी रूप में आप चले जाओ। पैसे को छुपाना है इन लोगों का मेन मोटो है। पैसे का हिसाब, सारा का सारा हिसाब पैसे का, जमीन में कितना गड़ा हुआ है धन, उसकी रक्षा भी करते हैं जी। जैसे 1.5 फुटिया बोला जाता है ना, ये एक टाइप का यक्ष है, दोनों साथ में रहते हैं। लिलीपुट? जी, लिलीपुट 1.5 फुटिया एक ही चीज है? लगभग एक ही है। ठीक है। तो जैसे योगिनी जो है वो किस तरीके के आपके काम करती हैं, किस तरीके से आपका पैटर्न है, क्या भोग देते हैं, थोड़ा डिटेल में आप बता सकते हैं? जैसे योगिनी मतलब ब्लैक मैजिक जिसको बोला जाता है, ब्लैक मैजिक, वो हर किसी में इसमें हो सकता है, हर किसी को काम में लिया जा सकता है। निकुंबिला देवी ब्लैक मैजिक के एक्सपर्ट है और साधक को भी बना देते हैं ब्लैक मैजिक के एक्सपर्ट। ठीक है। साधक के अनुरोध पे माँ काम करती हैं और उस हिसाब से काम होता है। लेकिन जो भी काम होता है बहुत मजा आ जाता है काम में। ये ऐसा ब्लैक मैजिक इस टाइप का हो सकता है कि आप एक बात समझ लो कि रामायण के टाइम पे वो तो जो पुष्पक विमान था रावण का, ठीक है, लेकिन जो क्लाउड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बादल। बादल के पीछे से छुप के काम करना। आपकी हिंदी थोड़ी वीक है वैसे। जी, थोड़ा वीक है। तो इसीलिए तो वहां से छुप के वार करना शत्रुओं पे, ये होता था उसका सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक। और इस देवी को पूजा करने के बाद इंद्रजीत का हारना इम्पॉसिबल था, इसीलिए पूजा करते वक्त लक्ष्मण ने उसे जाके मारा था। ओके। दूसरी चीज मेरे को ये जाननी है, आप बंगाल से हैं जी। बंगाल में ट्रेंड क्यों है तांत्रिक बनने का? कितने तांत्रिक हैं वहां? ढेर सारे, जितने आपको चाहिए, जितने आपको चाहिए। मेरे ख्याल से भारत के सबसे ज्यादा अगर तांत्रिक कहीं हैं तो वो बंगाल में ही है। हो सकता है, मुझे पता नहीं। मतलब वहां की ऐसी लैंड एनर्जी में कुछ है या फिर क्या है कि वहां पे तंत्र इतना ज्यादा प्रचलित है? तंत्र देखिए, बंगाल एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सिर्फ बंगाल में नहीं, आसाम में भी है ऐसा। बहुत सारे पीठ जिसको बोला गया है, ठीक है, हाँ, बहुत सारे पीठ वहाँ पे है। और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है कि एक चीज को हासिल करना, कोई अगर मतलब दिमाग पे अड़ जाए, उसको उस चीज को हासिल करना बाय हुक और बाय क्रूक। तो इसीलिए अगर सीधा हुआ तो हुआ, नहीं तो तंत्र वो उंगली टेढ़ी कर लेना है, जिससे कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तंत्र वही है जी। तो निकुंबिला देवी के बारे में और आते हैं, आपने तामसिक तरीके से इनको? ये तामसिक ही है, सात्विक या राजसिक से नहीं होगा, प्रॉपर तामसिक है। क्या क्या भोग लगते हैं, कुछ बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं, बताइए। जैसे पहला बात तो खून लगेगा। किसका? वो नहीं बता सकते। खून लगेगा, पांच किस्म का खून। अपना? हाँ, अपना भी, उसके अलावा भी और भी 4 किस्म का लगता है। थोड़ा सा डिटेल। एक 4 पैर वाला, एक 2 पैर वाला,
और जिसका बहुत सारे पैर हो, ऐसा क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। एक का नाम बताइए। बिच्छू हो गया, बिच्छू हो गया, और आपका एक वो इस कान खजूरा। हाँ, इस योगिनी में कोई स्पेशली वो जो रेप्टाइल होते हैं ना, रेप्टाइल को काम में लिया जाता है, क्योंकि तंत्र का बहुत सारे चीज एनिमल आइटम रेप्टाइल से मिलता है। सामग्री क्या क्या तंत्र की कुछ बता सकते हो? मेन तंत्र का मतलब जो मेन देविया होता है ना, उनको छोड़ के आप किसी भी उपदेवी को ले लो, तो उन लोगों का जो सामग्री वगैरह होता है ना, बहुत अटपटा होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स? जैसे एक रेप्टाइल होता है, यहाँ पे मिलता है, वो कोमोडो ड्रैगन टाइप का होता है, लेकिन छोटा होता है। क्या नाम है उसका हिंदी में? पटड़ा गो, समझ गया मैं। सांडे बोल के कुछ होता है। नहीं, गो बोलते हैं उसको। गो मॉनिटर लिजर्ड टाइप। हाँ, यस, मॉनिटर लिजर्ड। उसका जो सेक्स ऑर्गन है, उससे बहुत सारे वशीकरण वगैरह काम में लिए जाते हैं। कैसे? उसके ऊपर बहुत सारे मंत्र होते हैं, उसको पहले शोधन करना पड़ता है, उसके बाद स्नान करवाना पड़ता है, उसके बाद मंत्र शोधन होता है, उसके बाद और भी कुछ सारे थोड़ा बहुत चीज लगते हैं, तब जाके उसके बाद हवन होता है, उसके बाद वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। वशीकरण का कुछ बताओ, आपकी क्या प्रोसेस, क्या है वशीकरण करने का? देखिए, बात है ऐसा कि ये जो षट क्रियाएं हैं, वो तो है ही, वो अपने एक प्रोसेस होता है। आपने कितनी बार वशीकरण किया अब तक? गिना नहीं कभी, बहुत बार किया। 100 से ज्यादा कर दिए होंगे जी, उससे बहुत ही ज्यादा होगा। वशीकरण में आपके पास कैसे केस आते हैं? मतलब आप, मेरे को कोई लड़की पसंद है और मैं आपको फोटो दिखाऊं, जैसे फेसबुक पे आजकल ऐड आती है मन चाह पार, ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये ऐसे होता ही नहीं। अच्छा। कोई किसी को वशीकरण करने के लिए मिनिमम एक पहचान होना जरूरी है उससे। जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पॉडकास्ट से पहले तो मोदी जी को करूंगा। बात है ऐसा कि अगर वशीकरण ये सब षट क्रिया अगर इतना आसान होता तो कुछ कंडीशंस रहता है, तब जाके होता है। मिनिमम पहचान रहना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। किस बिना पे करेंगे? उसका नाम लेके, उसका फोटो लेके थोड़ा बहुत दिखेगा, उसके बाद टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए तंत्र बदनाम है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तंत्र बदनाम है, इसीलिए बदनाम है। जो काम होगा ही नहीं, हाथ में ले लेंगे और बोलेंगे नहीं हुआ। आप पहले चेक कर लो, अगर होगा तो ही हाथ में लो। आज मैं बोल रहा था कि ये सब जो षट क्रिया है, ये सब तो एक एक प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस को शुरू करने से पहले साधक को जिस आग की दरिया से गुजरना पड़ता है, उसमें बहुत सारे स्टेप हैं, लेसन्स हैं। जैसे त्राटक हो गया, पंचमुंडी साधना हो गया, ऐसे जो प्राणायाम वगैरह ये सब तो है ही। आसन शुद्धि, आसन भी बहुत टाइप के होते हैं। अभी तो देश का जो नियम आइन ऐसा कुछ है, इसके बारे में इसको प्रॉब्लम है, तो इसीलिए बात है ऐसा कि वो जो जैसे पंचमुंडी मैं बोल रहा था, पंचमुंडी जो आपने बताई, वो उसको डिटेल में बताओ, है क्या वो? पंचमुंडी का सुनने में कैसा लग रहा है आपको? 5 मुंडी, 5, हाँ 5 सर। हाँ 5 सर। तो 5 सर को पहले मिट्टी में दबा दिया जाता है। दबा दिया इंसानों के सर? वो 2 टाइप का होता है, इंसानों को भी हो सकते हैं, पांचों के पांचों, या फिर एक सर इंसान का। इसमें सर एक मिनट काटना चाहूंगा आपको। तंत्र के अंदर एक गलत फहमी और है। अब ये गलत फहमी है या फिर रूमर है, कितना है, कि तंत्र जो मुंडी तांत्रिकों के पास होती है, ये शव की होती है या फिर किसी को उस टाइम पर मारा जाता है उसकी होती है? ये 2 तरह की भ्रांतियां हैं। नहीं,
सर उसका ही रहना चाहिए जिसको बोला जाता है पहले वीर गति को प्राप्त हुआ। समझ गए? नहीं समझे? नहीं। मतलब जिसका रणभूमि में डेथ हुआ लड़ते हुए, उसका सर लगेगा। तो वो आज के टाइम पे वो तो नहीं है। तो कैसा होता है, जैसे सुसाइड केस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उन लोगों का वो सर फिर आप क्या करते हो? उसको 6 महीने मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। 6 महीने पूरा का पूरा क्लीन हो गया, फिर उसको उठा के अच्छे से क्लीन करना होता है। लेकिन गंगा जल से नहीं, गंगा जल से क्लीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पवित्र है। इसमें अगर टच हो गया तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा है ना? तो इसके बाद उसको मतलब दारू से नहाना पड़ता है, दारू पिलाना पड़ता है, खून देना पड़ता है उस मुंडे को। जी। मंत्र वगैरह है बहुत सारे। और जैसे किसी का खून हो गया, मर्डर हो गया, उसका भी लेते हैं मुंडी। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं। नेचुरल डेथ से नहीं होगा। ठीक है। और जैसे इन लोगों का ही आत्मा बनता है। जैसे कच्चा कलवा हो गया, या फिर हमारे वहाँ पे मतलब प्रेत नहीं बोलते हैं, ब्रह्म राक्षस बोलते हैं। ब्रह्म राक्षस थोड़ा दूसरा टाइप का है, लेकिन ऐसे ही भूतों को ही काम में लिया जाता है। प्रेतों को, आत्माओं को काम में लिया जाता है। खोपड़ी से ऑर्डर कैसे दिए जाते हैं? खोपड़ी से ऑर्डर नहीं दिया जाता, पहले उनको बुलाना पड़ता है। वो उसमें वास करते हैं? जी। वो तो समझ लीजिए घर में कोई सरसों में भी वो रह सकते हैं, उनका इतना जगह लगता है। बहुत छोटी जगह में वो रहते हैं। अगर वो चाहे, उसको पहले बुलाना पड़ता है। जो उसको बुला रहा है सिर्फ उसी के नजर में आएगा। ठीक है। आप कैमरे में जितना कैप्चर करने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं दिखेगा। कुछ थोड़ा बहुत भी हलचल भी नहीं दिखेगी? वो जिसको क्लिक्स कहते हैं ना, क्या वो ऑब्स? नहीं, वो थोड़ा जिगजैग टाइप का आता है कैमरा का, शैडो टाइप। हाँ नहीं, वो ग्लिच एग्जैक्टली ग्लिच। वो ग्लिच आएगा। ठीक है। और जितना भी कोशिश कर लो वो उसको कैप्चर करने की, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो उसको बुला के पहले भोग देना पड़ता है, जो जिसका डिमांड रहता है। दारू हो गया, और जैसे मतलब मूड भी उन लोगों का फ्लैक्चुएट होता है, मूड स्विंग भी होता है कि कुछ करने को बोला, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं करूँगा, उसको राहत दिया जाता है। उसके बाद किया जाता है, टाइम रहता है, तिथियां रहती हैं, नक्षत्र रहते हैं, उस हिसाब से उनको जगाया जाता है, बुलाया जाता है, तब जाके वो लोग काम करते हैं। ऐसे बोलने से काम नहीं होता। हर कोई बोलेगा इजी है, इट्स नॉट दैट इजी, वेरी डिफिकल्ट। तो जो और सबसे बड़ा बात है, हम साधक लोगों को जीवन पे बहुत हर वक्त लाइफ रिस्क रहता है, हर वक्त। कैसे? अगर सुबह में उठने के बाद अगर जो क्रियाएं हैं, मंत्र शुद्धि है, इसको अगर नहीं किया गया तो कभी भी कहीं पे भी डेथ हो सकता है। जो आपके साथ चीजें चल रही हैं वो आप पे अटैक कर सकती हैं? हाँ, डेफिनेटली। तो आग के साथ खेलना है, ऐसा बात। ऐसे मतलब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि लोगों ने देखा है ऐसा, कि एक तांत्रिक था, बंगाल के ही रहने वाले, बहुत पुराना घटना है ये। वो रास्ते के साइड में खड़ा था, अचानक देख रहा है कि मतलब आंखों देखा हाल है लोगों का, कि एक लॉरी आ रहा है, बीच में आ गया, ट्रक आ रहा है, बीच में आ गया अचानक से। तांत्रिक? हाँ, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, ये मतलब लोगों ने ही बोला ये कैसे पॉसिबल है, पूरा मर गया। ऐसे होता है, इसीलिए हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी आपको यहाँ स्टूडियो में कुछ फील हो रहा है? हो रहा है।
क्या फील हो रहा है? फील हो रहा है और कुछ हो रहा है, हो तो रहा है। बताइए, खुल के बताइए। उधर में मेरा थोड़ा ध्यान जा रहा था कुछ देर पहले, सर में दबाव हो रहा था, गूज़बम्स आ रहे थे, हो रहा था, इसलिए तब थोड़ा छेड़ा, मैंने स्टॉप किया, हो रहा था। तो क्या क्या किस चीज के साइन है ये जो आपको दिख रहे हैं? देखिए, स्पिरिट हर जगह पे है, हर जगह स्पिरिट रहते हैं, उनका आना जाना रहता है। जैसे किसी के घर में अगर स्पिरिट्स का आना जाना रहे तो बच्चे लोग का जो पेंसिल होता है ना, कलर, पेस्टल कलर, लाल रंग से और हरा रंग से देखे ऐसे मार्क किया हुआ है, मतलब दाग दिया हुआ है कहीं कहीं पे, वो खंडर है, बंद है, पूरा पड़ा है, तो बच्चे आके कहाँ पे वहां पे करेंगे, ये है साइन। वहाँ ऐसे भी होता है, लेकिन कोई, देखिए ये बेसिक है कि थोड़ा फिशी स्मेल आ रहा है, कोई बदबू लग रहा है, हर वक्त ऐसा नहीं होगा। वो लोग जहाँ पे आना जाना करते हैं ना, उनके रास्ते में जो जो भी घर गिरेगा सबका ऐसा नेगेटिव होगा, कलेश बढ़ेगा, प्रॉब्लम आएगा, डिजीज होगा, ऐसा। ये सब मतलब क्लू है, संकेत है कि यहाँ पे आना जाना है उन लोगों का। हम पंचमुड़ी में थे, फायदा क्या है वो पंचमुड़ी का आसन जो आपने बताया कि वो खोपड़ी जो है वो जमीन के नीचे दबाई जाती है, उससे मिलेगा क्या शक्ति? जैसे समझ लीजिए कि पंच इंद्रिय होता है, तो अगर सिर्फ सर को काट दिया जाए तो इसमें सारे के सारे इंद्रिय आते हैं, नाक, कान, आंख, जीवा, स्किन, हो गया। इस पंच इंद्रियों को सिर्फ एक मुंडी में आता है, और पंच सिर जो है वो जो पंचभूत है उसको इंडिकेट करते हैं। इसमें आ गया जितने भी कठिन से कठिनतम, पहले उसको सिद्ध किया जाता है पंचमुंडी को, उसके बाद सिद्ध होने के बाद जितने सारे आप साधना करना चाहो उस पे बैठ के आप कर सकते हो, सिद्ध आसानी से मिलेगी सिद्धियां। सबसे बढ़िया माना गया है पंचमुंडी के आसन को, क्योंकि 5 भूत हमेशा वहां पे रहेगा। ओके, आपकी सेवा में नहीं, पंचमुंडी के सिक्योरिटी में। हर कोई वहां पे जाके बैठ नहीं सकता, मतलब मेरा जो आपने यह आसन बनाया हुआ है, जैसे इसके नीचे पंचमुंडी की कह सकते हो आपने वो दबाई हुई है, अगर यहाँ पर आके कोई नॉर्मल बंदा बैठ जाता है तो क्या होगा? बहुत 10 फुट जाके दूर पे जाके गिरेगा, अगर एक्टिव हो तो। वो डीएक्टिव भी होता है, अगर 12 साल उस आसन पे कोई नहीं बैठ के जाप किया हो तो डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज मुझे ये जाननी है आपसे, आपने एक अपना जिन एनकाउंटर बताया था कि मैं जिन आमने सामने देखा है, क्या था वो? एक ऐसा केस हुआ था कि बहुत दिन पहले, लगभग कोई 7-8 साल पहले होगा, जिनको पकड़ा है तो दूसरे तांत्रिक आया, उसको क्लियर किया, क्लेंजिंग किया, वो ठीक हुआ। मैं थोड़ी देर बाद, समझ लो 2-3 मिनट बाद, मैं गया वॉशरूम, जब खोला देखा जैसे पत्थर का जैसे स्टैचू होता है, लेकिन उसमें विदाउट फिनिश्ड, अनफिनिश्ड स्टोन स्टैचू जैसे दिखता है, वैसा एक आदमी खड़ा था। आंख पूरा का पूरा लाल था, 1 सेकंड के लिए मुझे दिखा, उसके बाद चला गया। मैं समझ गया वही है। अच्छा, ये कच्चा, ये तो हो गया जिन का। ये कच्चा कलवा जो बोलता है, ये हो गया नाजायज औलाद, प्रीमैच्योर बेबी। प्रीमैच्योर मतलब जिनका एबॉर्शन किया हुआ है। ठीक है, मतलब जिनका सही तरीके से चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है, उनको जबरदस्ती निकाला गया है। उनको जब गाड़ देते हैं ना, वो उनको वहां से उठा के हल्दी से अच्छी तरह नहला के, उनमें थोड़ा देर के लिए जान भी आता है, वो बात करते हैं, और जो कंकर होता है ना, छोटा वाला कंकर,
जो बालू में रहता है वो उसके मुंह में दिया जाता है। आप अगर उसको सुनेंगे, कोई कंकर ऐसे मतलब च्यू कर रहा है, तो रात के 12-1 बजे पूरा का पूरा अंधेरा है, वो सुन के आपको देखना नहीं पड़ेगा कुछ, वो सुन के ही आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात होगा, उसके बाद उसको भोग लगाना पड़ेगा, तब जाके वो बात मानेगा। उसको रहने के लिए एक कपाल दिया जाता है, वो जो सांप के जो कपाल मैंने बोला था, ऐसे सांप के या फिर बंदर के कपाल में भी वो रहता है। छोटे सा होगा सांप का कपाल तो? छोटा, बड़े बड़े सांप के बड़ा सा भी होता है कपाल, जैसे किंग कोबरा हो गया ऐसा। तो उसमें उसको रखा जाता है, वो रहता है, वो रहना उसे पसंद है। एक्चुअली बंदर के इसमें बहुत वो पसंद है उसे, बंदर का कपाल, बच्चा है उस हिसाब से। ऑर्डर कैसे मानता है? या फिर ब्लैकमेल कर लो, या फिर उसको उसका पसंदीदा सामान दे दो, ऐसा कि ये कर, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। एक हो गया ऐसा, या बेटा कर लो, तुमको ऐसा मिलेगा। दोनों टाइप से काम होता है। माहिर किस काम में है? चोरी करने में, आग लगाने में, झगड़ा करवाने में। लेकिन बड़ा बड़ा मैटर इससे नहीं होता है। बड़ा मैटर के लिए बहुत बड़ा के लिए बेताल है। बेताल साधना भी बहुत कठिन है, उसको बुलाना पड़ता है। जैसे एक छोटा पंछी होता है, बर्ड, उसका राख से साधक को दारू पीना पड़ता है। उसका राख से, पंछी के राख से दारू पीना पड़ता है, और दारू पीने के बाद ही वो उसको बुला सकता है, या फिर जो भी काम रहता है उसको मतलब करने से जल्दी एक्टिवेट होता है। यही उसका कंडीशन है, यही करना होगा। और जो आता है वो जो सिर्फ साधक को ही दिखाई देता है, जो और कोई नहीं देख सकेगा इसको, सिर्फ साधक को ही दिखाई देगा। एक्चुअली ये सब देखिए, ये सब अभी सब कुछ धीरे धीरे ओपन हो रहा है, रिवील हो रहा है पॉडकास्ट में, लेकिन ये सब जो है ना पूरा का पूरा गुप्त है। एक्चुअली ये बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बोला है। लेकिन ये बोलना नहीं चाहिए, डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुप्त विद्या, नाम ही तो इसका गुप्त विद्या। गुप्त मतलब जो सीक्रेट है, उसको बाहर लाने से ही उसका जो पावर है, शक्ति है, घट जाता है। मैं अगर आपको बोलूं मेरा इतना इतना सिद्धियां है, तो मेरा पावर घटेगा। बोलना ही नहीं है किसी को, चुप से रहो। और साधक अपने प्रॉफिट या लॉस के लिए कोई भी काम नहीं कर सकता, दूसरों के लिए करेगा, लेकिन अपने लिए नहीं। जो कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? जो भी साधक अगर कोई कर रहा है तो उसका शक्ति, उसको बोला जाता है 3 पक्ष। 3 पक्ष मतलब है 45 डेज, सिद्धि खत्म, वो कर नहीं पाएगा। तिब्बतन तंत्र के बारे में बात करते हैं। जो आप कह रहे हो भारत के अंदर जो भी चल रहा है वो तिब्बतन तंत्र है। तिब्बतियन तंत्र मीन्स तामसिक, जितने भी वो आप जैसे दश महाविद्या, ये तिब्बतियन कल्चर से ही है। 10 महाविद्या तिब्बतन कल्चर से। माँ काली की कहाँ से आए महाकाली? आप जरा पीछे जाके देखो, बताइए थोड़ा सा आप। देखिए, तंत्र ये है कि शिव जी पार्वती को बोल रहे हैं, गणेश लिख रहा है, या फिर पार्वती जी शिव जी को बोल रहे हैं, गणेश लिख रहा है। ये है तंत्र, हो गया। अब इसमें 64 जो योगिनी है, 64 तंत्र भी, मतलब ये 64 तंत्र और 64 योगिनियां, एक एक तंत्र के लिए एक एक योगिनियां, ठीक है, हो गया। अब तिब्बतियन जो कल्चर है, बुद्धिस्ट, लामा, ये सब जो है, ये लोग तंत्र और मंत्र, यंत्र और सामग्रियां इतनी बारीकी से जांच करके काम में लेते हैं। इन लोगों का काम तो देखने लायक है, और बहुत मतलब आग की तरह काम करते हैं। जितने भी, जैसे समझ लिए, जहां पे खून आए मतलब जिस देव या देवी को, जैसे गणेश का 14 सिर होता है, देखा है आपने कभी? 14 सिर नहीं, कभी नहीं देखा। होता है। अच्छा। तिब्बतियन कल्चर में ऐसे जहां पे भी बहुत सारे सर आएंगे, जहां पे भी बहुत सारे हाथ आएंगे, वो ही समझ लीजिएगा कि
उसमें टिबेटियन कल्चर का थोड़ा बहुत उसमें इन्फ्लुएंस है, जहाँ से खून आएगा जहाँ पे भी, एक्सेप्ट नरसिंहदेव, वो इंडिया का है। लेकिन देखिए पहले तिब्बत तो इंडिया में ही था, उस हिसाब से मैं ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन बात है ऐसा कि लामा तंत्र बोलिए या फिर हिंदू तंत्र, जो अखाड़ा है पूरा का पूरा है माउंट कैलाश, उसमें से ही सब कुछ आया है। जैसे छिन्नमस्ता हो गया, बगलामुखी हो गया, इन लोगों का पोस्चर देखिए कैसे खड़े हैं ये लोग, आंख में क्या है, क्या कर रहे हैं, इनका मुद्रा क्या है, भंगिमा क्या है, पोस्चर क्या है। जितने भी ऐसे मिलेंगे आपको वो सब के सारे तिब्बत से ही है। जैसे मातारा तिब्बत से है, वशिष्ठ जी उनको तिब्बत से लाई, तब जाके वो यहाँ पे स्थापित हुई। वो मातारा यहाँ का नहीं है, बाहर के हैं। हाँ बाहर के हैं। शायद ये वाला बात कोई पॉडकास्ट में कोई नहीं बताया। ये चीज तो मैंने पहली बार सुनी है कि तिब्बतियन तंत्र में ये जो दशम महाविद्या है ये वहां से ही आए हैं। इंडिया क्या है, इंडिया का अभी तंत्र तिब्बत में ज्यादा एक्टिव है या फिर भारत में? अभी तो भारत में है, सोर्स वहां का था लेकिन चल यहाँ पे रहा है। साधक यहाँ ज्यादा है, लेकिन मुझे किसी ने बताया तिब्बत के तो साधक है वो बहुत पावरफुल है। बात है ऐसा, यहाँ का साधक दूसरों के काम करने के लिए अपनी शक्ति को ड्रेन कर दे रहे हैं। यहाँ के जी वहां पे नहीं कर रहे ऐसे? वहां पे तो अपने साधना में लीन रहते हैं, मुझे ये वशीकरण कर दो, वो नहीं करेगा। इसीलिए अगर यहाँ के साधक को बहुत पावरफुल रहना है तो उसको हर समय मंत्र चैंट करना होगा, हर समय पूजा में लीन रहना होगा, तब जाके बात बनेगा। लेकिन उतना अगर दूसरा काम कर रहे हो, चेंबर वगैरह कर रहे हो, उस हिसाब से लेकिन बात नहीं बनेगा। एक जगह पे रह के अच्छे से साधना करो, तभी जाके आप खुद भी अच्छा रह पाओगे और दूसरों को भी रिजल्ट दे पाओगे। आपके पास करते हैं बात, कौन कौन सी सिद्धि साधनाएं हैं अभी? सिर्फ आपने जैसे बताया कि निकुंबला देवी, या और भी आपके पास? देखिए यक्षिणी, वर्णिनी, शाकिनी, गंधर्वी बोला जाता है, देवियाँ, ये सारे के सारे सिद्धि मैंने करी हैं। लेकिन देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, ये सब बात बोलने की नहीं है, आपने पूछा इसलिए मैंने बताया। मैं कभी किसी को ऐसे नहीं बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये सब गुप्त है, इसको ऐसे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन अभी माहौल थोड़ा अलग है, इस हिसाब से मुझे लगा थोड़ा बोलना भी चाहिए, इसलिए मैंने बोला। लेकिन ऐसे बोलने से साधक का शक्ति घटता है। ठीक है, अभी आपके साथ मौजूद है यहाँ पर कुछ? चले गए हैं? चले गए। क्यों? देखना था उन लोगों को। देखिए वो तो हवा है ना, वो एक जगह पे ज्यादा देर नहीं रह सकते। और उनका पाँव कभी आप नहीं देखेगा किसी का भूत का, आंखों देखा कि किसी प्रेत का पाँव नीचे में है, मतलब जमीन को टच करते हुए। हवा में रहेंगे? हाँ हमेशा जमीन से ऊपर। हाँ एक्चुअली जब उन लोगों को देख लेता है आदमी, तभी तो हक्का बक्का गुल हो जाता है, इसलिए पैर की तरफ नजर नहीं जाता। तो पैर हमेशा हवा पे ही रहेगा, पैर नहीं रहेगा उन लोगों का, क्योंकि ये जो चुंबक है ना, मैग्नेट है, तो ये उसके मतलब आमने सामने आने से ही प्रॉब्लम हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। शक्ति है ये वाला, इसीलिए सारे के सारे साधना मतलब मिट्टी में रह के करो आप। मतलब 2 माला बिल्डिंग, 3 माला बिल्डिंग ऐसा नहीं करना चाहिए, जमीन पे बैठ के करो, तब जाके पूरा का पूरा ऊर्जा मिलेगा। वरना साधक को नुकसान पहुंच सकता है, सिद्धि नहीं होगा आसानी से। अच्छा, सिद्धि नहीं होगी आसानी से। नीचे हॉलो नहीं रहना है, वैक्यूम नहीं रहना है। अभी जो आपकी मालाएं हैं, ये येलो माला है, रेड माला है, ये सब है जो एक पेड़ का फल होता है, पेड़ के फल से होता है, लेकिन उसको ऐसे पॉलिश किया गया है, देख के लगेगा कि प्लास्टिक है, लेकिन ये सारे के सारे बीज है। ओके। ये नेगेटिविटी से साधक को बचाता है। ऐसे जैसे सिंदूर होता है ना, सिंदूर है लेकिन एक पेड़ का फल,
जैसे मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकता। आपने कभी हायर एंटिटीज के बारे में सोचा? जैसे कि आपने 11 दिन में, 21 दिन में, 41 दिन में जो सिद्धियां करी हुई हैं, लेकिन जन्मों जन्मों लग जाते हैं हायर एंटिटीज को सिद्ध करने में। नहीं, ऐसा कभी मैंने फिलहाल इस जन्म के लिए अभी जितना किया है वही सही है। अब जब हिमालय में जाऊंगा तब सोचेंगे। क्या प्लान आपका आगे हिमालय पे जाने का? क्या प्लान है? देखिए, हम सब शक्ति के ही बंदे हैं, सारे के सारे। तो शक्तियों को अगर हासिल करना हो तो आग में जाओ। है तो हिमालय ठंडा, लेकिन वहां पे इतने सारे तपस्वी हैं, साधु है, संत महात्मा है, वो आपको राह दिखाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे शक्ति को इनहेल करने के लिए। अपना शक्ति बढ़ाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। और क्या चाहिए बोलिए? बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और पता भी नहीं लगा कब में हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए। बहुत ही धन्यवाद आपका आने के लिए। जय श्री राम। आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा लगा हो जितना प्यारा हमने इसको बनाया है। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करें। बेस्ट पार्ट क्या था इस पॉडकास्ट का जरूर कमेंट करके हमें बताएं। हर एक बंदा हर एक उस बंदे तक जरूर शेयर करे ये पॉडकास्ट। और मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट या वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।